أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. स्टार्ट करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيम. पिछले लेसन में हमने सना किया था और उसको याद कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद हम लोग नमाज में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को पनाह लेनी है शैतान जो कि मरदूत है. अऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ. ये जो हमजा है शुरू में ये मैं के लिए आता है. अगर हम सब किसी महफिल में बैठे हैं और हम लोग को पनाह मांगनी है तो हम नाऊदू कह सकते हैं, नून से रिप्लेस कर लेंगे. जिस तरह अस्तगफिरु का मैं मगफिरत तलब करती हूँ या करता हूँ, और अगर हम कहें नस्तगफिरु का तो हम इसका मतलब ये है कि हम सब मगफिरत तलब करते हैं. इसी तरह और भी सीगे होते हैं जिसमें हम लोग फेल में हमजा को नून से जब रिप्लेस कर देते हैं उसका मतलब है हम सब. जिस तरह अशहदु अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, और नशहदु अल्लाह का मतलब हम सब गवाही देते हैं. तो ये जो हमजा है फेल मुदारे अभी हम लोग को नहीं पता, मगर फेल में जब भी ये हमजा आ जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर में जब भी हमजा आता है तो मैं सिंगल के लिए यूज होता है, और जब नून आ जाता है तो हम सब के लिए यूज होता है. अऊज़ु बिल्लाहि बी का मतलब होता है साथ या इन, मगर यहाँ पे आप इन भी कर सकते हैं. अल्लाह की इन लोगों ने तर्जुमा किया, आप ये भी कह सकते हैं मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की या अल्लाह में या अल्लाह के साथ. बी का मतलब अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट चेंज होता है. ओ आऊज़ु बिल्लाहि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ. मिन का मतलब होता है फ्रॉम. अश-शैतान अर्रजीम ऐसा शैतान जो कि मरदूद है, ये इसकी सिफत है. तो मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से, क्योंकि ज़ाहिर हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम कोई भी इम्पोर्टेंट नेकी का काम करने जा रहे होते हैं, तो शैतान जो है वो डबल ट्रिपल बल्कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके आप पे वार करता है. इसी वजह से हम लोग की सलाह में आपने देखा कंसंट्रेशन बहुत हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन सलाह में खराब होती है बनिस्बत नॉर्मली, क्योंकि हम सलाह के लिए अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं. हमें जरूर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम विद मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के वाकई ही मैं पनाह मांग रही हूँ कि मेरी नमाज में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, मेरी नमाज में गलतियां ना हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगेन बी का मतलब होता है साथ या इन या विथ. तो आप कहेंगे और इस्म का मतलब होता है नेम. अल्लाह के नेम के साथ, अल्लाह के नाम से. अब यहाँ शुरू करता हूँ कहीं भी नहीं है, ये महजूफ है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. शुरू करता हूँ के लिए तो हमें लाना पड़ेगा अशरऊ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं शुरू करता हूँ, या नशरऊ हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है. इसका बहुत गहरा एक उलमा ने ये तफसीर में लिखा है कि हम इसलिए या अल्लाह ताला ने इसको इसलिए खाली छोड़ दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को, क्योंकि आप हर चीज उठते बैठते सोते खाते पीते ड्राइविंग करते हर चीज से पहले यहाँ पे के बाद यानी उस फेल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे. तो हर दफा चेंज करने से बेहतर इसको महजूफ रखा जाए. इसका मतलब तो ये है कि हर फेल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट करता है. सुभान अल्लाह. इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्हम्द तमाम की तमाम तारीफें, सब तारीफें. और मैंने कहा था कि इस तारीफ में शुक्र का आंसर भी होता है कि जिस तारीफ पे शुक्र भी हो उसको अल्हम्द कहते हैं. और ये अल जो है ना ये मारिफा यानी प्रॉपर के लिए होता है, यानी कि तमाम की तमाम तारीफें. ली का मतलब होता है के लिए, अल्लाह अल्लाह के लिए, तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का. अब रब का क्या मतलब होता है, हम समझते हैं रब अल्लाह को कहते हैं, मगर एक्चुअली रब
कोई इंसान भी हो सकता है जो परवरिश करता हो। ये परवरिश करने, रब का मतलब होता है परवरिश करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, या बढ़ाने वाला, या जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला। तो रब एक्चुअली अल्लाह नहीं होता, यहाँ पे रब कहा गया है तमाम जहानों के रब। हम तो एक ही आलम में रहते हैं, तो ये तमाम जहान क्या हो, अल आलमीन, जो ईन है ना, इसका मतलब होता है सब तमाम के तमाम। आलम होता तो एक आलम, आलमीन है तो बहुत सारे तमाम जहानों के और रब। आलमीन से क्या मुराद है? आलमीन एक्चुअली यानी बहुत सारे आलम, आलम गैब को कह लें, आलम शहादा, आलम जिन, जिनों का एक अपना आलम है, आलम मलाइका, और गैलेक्सीज, सितारे, चांद, सूरज, कितने आलम है जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो तमाम के तमाम जहानों का रब अल्लाह है। और रहमान और रहीम हम कर चुके हैं। मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पे दीन जो है वो हमारा इस्लाम दीन नहीं है। यहाँ पे दीन का मतलब होता है बदले या जजा और सजा का, दिन का मालिक। तो अल्लाह की एक्चुअली सिफात बयान की जा रही है। कौन सी सिफात? रब है तमाम जहानों का, सिफत नंबर 1। बहुत मेहरबान है, सिफत नंबर 2। बहुत रहीम है, सिफत नंबर 3। मालिक है रोजे जजा का, सिफत नंबर 4। तो 4 सिफतें बयान की जा रही है। हमने अल्लाह की बहुत तारीफ की, सुभान अल्लाह। अब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। अब हम दुआ मांग रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका एक्चुअली ये फेल है, फेल मुदारे, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है कि हम इबादत करते हैं। या कि मैंने आपको बताया था आबुदू होता तो मैं इबादत करता हूँ, नाबुदू है तो हम इबादत करते हैं। अगर मैं कहती हूँ ना नाबुदू का, हम इबादत करते हैं तेरी, मगर जो का है ना ये पहले आ गया फेल से। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि फेल से पहले का आ जाए और का अकेला नहीं आ सकता, तो ईया का एक वर्ड के तौर पे आ गया। ईया का कोई मतलब नहीं होता, बस ईया का एक्चुअली ईया सीट है, समझे, कि उसको सहारा देने के लिए का, क्योंकि का कभी भी पहले नहीं आ सकता। तो ईया का नाबुदु क्यों ऐसा स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने हमें सिखाया? क्योंकि जब ईया का आ जाता है, जब ये जो का है ये पहले आ जाता है, जो प्रोनाउन है ये पहले आ जाता है फेल से, तो उसका मतलब हो जाता है सिर्फ और सिर्फ तेरी। सुभान अल्लाह। इसमें हसर के मेहनत पैदा हो जाते हैं। अगर होता ना अबूदू का, तो हम कहते हम तेरी इबादत करते हैं। मगर जब आ गया का पहले, तो उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। आइन ब दाल, इबादत करना। उसके बाद का मतलब और, अगेन नस्तईनु का होता तो हम मदद मांगते हैं तुझसे, हम तुझसे मदद मांगते हैं। मगर का पहले आ गया, का को इसने ईया ने सहारा दिया, ईया का तुझ ही से, मतलब किसी और से हम मदद मांग ही नहीं सकते। हम मदद मांगते भी हैं, जैसे अगर हम लोग डॉक्टरों से मदद मांगते हैं या हम लोग किसी और इंसान से मदद मांगते हैं, एक्चुअली तो अल्लाह ताला ही से मदद मांग रहे होते हैं, वो तो सिर्फ वसीला होता है। वह ईया का तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। अस्तईनु होता तो मैं मदद मांगता हूँ, नस्तईनु है हम सब मदद मांगते हैं। अच्छा, हम सब मदद मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे, और हम इबादत करते हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी। अब हम क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या दुआ कर रहे हैं सूरह फातिहा में? इह दीना, इह दीना, इह दी का मतलब होता है हिदायत दे, हमें हिदायत दे। ना एक्चुअली यहाँ पे हमें के लिए है, इहदिना हमें हिदायत दे। हमें किस चीज की हिदायत दे? हमें हिदायत दे सिरात, सिरात कहते हैं रास्ते को। हमें ऐसे रास्ते की हिदायत दे जो कि मुस्तकीम है। यानी कि हम लोग, एक तो ना हिदायत क्या होती है? हिदायत ये होती है कि शफकत और मेहरबानी और मोहब्बत से किसी को मंजिल तक पहुंचा देना। देखिए, 2-3 तरह की हिदायत होती है। एक तो आप किसी से अगर रास्ता पूछ रहे हैं और वो कहे कि वहां से वहां जाओ, सीधा जाओ, उल्टा जाओ और वहां पहुंच जाओगे, उसने आपको पता बता दिया, right? एक होती है कि आप थोड़ा सा उसको आगे तक लेके जाएं कि अब आप यहाँ से खुद चले जाओ।
اور تیسری ہدایت یہ تھی کہ آپ اس کو منزل تک پہنچا کے چھوڑو. سبحان اللہ. تو ہدایت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں منزل تک پہنچا دینے کی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے ایک تو راستے پہ چلنا اور پھر اس پہ قائم رہنا, ادھر ادھر ڈگمگانا نہیں. سارا راستہ یہ ایسا راستہ ہو جو سیدھا جنت الفردوس کی طرف جائے. سبحان اللہ. تو اہدی ہدایت دے نہ ہمیں, اہدینا ہمیں ہدایت دے, الصراط ایسے راستے کی جو کہ مستقیم ہے. صراط ایسا راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمتا جس پہ تو نے انعام کیا. یہ جو انعمتا تا ہے نا یہ تو کے لیے, انعمتا تو نے انعام کیا, علیہم ان پر. اور کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ یہ قرآن ہی کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر اور صالحین پر. ایسے 4 لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو ہم ایسے لوگوں کی صراط مانگ رہے ہیں, ایسے لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں کہ اس پہ ہم چلیں کہ یا اللہ ہم انہی کی لائن میں انشاءاللہ جنت الفردوس اعلیٰ میں کھڑے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ہم ان جیسا راستہ مانگ رہے ہیں جو جن کو تو نے انعام کیا. علیہم غیر, غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا نہ یا وداؤٹ. ان کا نہیں دینا, ان کا راستے کی ہدایت نہ دینا جس پر تو مغضوب, جس پر غضب کیا گیا. جس کا قتل ہوتا ہے وہ مقتول کہلاتا ہے. جس کا جو کھلا ہوا ہو وہ مفتوح کہلاتا ہے. جو غالب ہو گیا ہو اس کو مغلوب کہتے ہیں. تو جو غضب کیا گیا ہو اس کو مغضوب کہتے ہیں. غضب کیا گیا یعنی بہت زیادہ غصہ اور غضب, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, جس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جس پر ہو. علیہم یہ علی ہے اور ہم ہے ان پر. اور لا نہ ان کا راستہ بھی تھا جس پر جو گمراہ ہوئے. دال لام لام دال لام لام دولل, جو سب گمراہ ہوئے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ نصرانی یعنی عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے. مگر آج کل کے اگر ہم لوگ دیکھا جائے آج کل کے حساب سے یہ سارے کے سارے مسلمان بھی اسی کا شکار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہے, اور یہ ہے ترمذی کی روایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.